मीसो यांगजुन को वहां देखकर हैरान हो जाती है। वो जब यांगजुन से पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है तो यांगजुन उसे बोलता है कि वो प्रेसिडेंट पार्क के थ्रू मीसो को वहां बुलवाया था। मीसो और यांगजुन वहां काफी राइड्स पे चढ़ते हैं पर मीसो मैरी गो राउंड पे चढ़ के खुश हो जाती है। वो यांगजुन को बोलती है कि वो बचपन से मैरी गो राउंड पे चढ़ना चाहती थी पर वो नहीं हो पाया था। मीसो बोलती है कि उसकी विश आज पूरी हो गई थी। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और वहां मीसो को पता चलता है कि यांगजुन ने पूरे रेस्टोरेंट को रिजर्व कर लिया था मीसो को थैंक्स बोलने के लिए। मीसो उसे बोलती है कि अम्यूजमेंट पार्क बनने से पहले वो एरिया एक रेसिडेंशियल एरिया था और मीसो वहां रहती थी। यांगजुन से मीसो को पता चलता है कि बचपन में यांगजुन एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट होने के कारण 2 क्लासेस स्किप कर पाया था और अपने बड़े भाई के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। वो बोलता है कि उसके बड़े भाई के दोस्त यांगजुन को बुली करते थे और उसका बड़ा भाई तो उनसे भी बदतर था। इसके बाद वो दोनों एक रिवर क्रूज पे जाते हैं और वहां मीसो फायरवर्क्स देख के खुश हो जाती है। जब यांगजुन मीसो को उसके घर ले जाता है तो मीसो समझ जाती है कि रेस्टोरेंट का कस्टमर सर्वे यांगजुन ने करवाया था। मीसो को उसके घर के सामने ड्रॉप करके यांगजुन उसे गुड जॉब नाम का एक बड़ा सॉफ्ट टॉय देता है क्योंकि मीसो एक लार्ज स्टफ्ड टॉय के बारे में लिखी थी सर्वे पे। जब यांगजुन उसे किस करने जाता है क्योंकि मीसो सर्वे में इसके बारे में भी लिखी थी तो मीसो यांगजुन को उसे किस करने नहीं देती और गुड बाय बोल के घर के अंदर चली जाती है। घर जाकर यांगजुन मीसो के बारे में सोचता है और बोलता है कि ब्लॉकबस्टर का कर्ज स्टार्ट हो चुका है पर मीसो को इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। मीसो को अपनी फ्रेंड से अगले दिन मीसो और उस लोकल न्यूज रिपोर्टर के ब्लाइंड डेट के बारे में एक टेक्स्ट मिलता है। मीसो अपने सपने में एक लड़के को देखती है जो उसे मिलने आया था। वो लड़का बोलता है कि उसे जाना पड़ेगा पर वो फिर मीसो से मिलने आएगा और अपना नाम बोलता है पर मीसो उसका पूरा नाम सुन नहीं पाती है और सिर्फ ली सुनती है। अगली सुबह मीसो ऑफिस के लिए रेडी होने के बाद गुड जॉब के पॉकेट में एक नेकलेस देखकर हैरान हो जाती है। ऑफिस में जाकर जब वो यांगजुन को उस नेकलेस के बारे में बोलती है तो यांगजुन बोलता है कि उसने वो नेकलेस गुड जॉब के पॉकेट में मीसो के लिए रखा था। मीसो यांगजुन के कैबिन से बाहर आके जब वो नेकलेस पहनती है तो यांगजुन उसे देख के खुश हो जाता है। वॉशरूम में मीसो को उसकी फ्रेंड से एक कॉल आता है जो मीसो को उसके ब्लाइंड डेट के बारे में रिमाइंड करवाती है। ये जिया और बोंग सेरा सुन लेते हैं और मीसो उन्हें ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। जब जिया यांगजुन के लिए चाय और रिफ्रेशमेंट्स लेके उसके कैबिन में जाती है तो वो एक्सीडेंटली यांगजुन को मीसो के ब्लाइंड डेट के बारे में बता देती है। यांगजुन प्रेसिडेंट पार्क से मिलकर मीसो के ब्लाइंड डेट के बारे में डिस्कस करता है। यांगजुन ये सोच के गुस्सा हो जाता है कि मीसो उसका दिया हुआ नेकलेस पहन के ब्लाइंड डेट पे गई थी पर फिर बोलता है कि मीसो ब्लॉकबस्टर कर्ज के अंडर थी तो वो किसी और को डेट नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मीसो अपनी ब्लाइंड डेट पार्क बियोंग हुन से मिलती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां वो अनइंटेंशनली यांगजुन के बारे में सोचने लगती है। जब प्रेसिडेंट पार्क यांगजुन से पूछते हैं कि ये ब्लॉकबस्टर कर्ज क्या है तो यांगजुन बोलता है कि वो मीसो को एक ब्लॉकबस्टर डेट पे ले गया था जहां वो अम्यूजमेंट पार्क, रेस्टोरेंट और क्रूज शिप को रिजर्व कर लिया था और इसके बाद मीसो किसी भी मामूली इंसान को डेट नहीं कर पाएगी। मीसो और उसकी डेट एक कॉफी शॉप में जाते हैं और वहां प्रेसिडेंट पार्क की सेक्रेटरी उन्हें एक साथ देख लेती है और उनकी पिक्चर्स लेके सबको भेज देती है। वो गलती से ये पिक्चर प्रेसिडेंट पार्क को भी भेज देती है और प्रेसिडेंट पार्क ये यांगजुन को दिखाता है। मीसो अपनी डेट को एक पुरानी केस के बारे में छानबीन करने के लिए बोलती है जो 1994 में हुआ था उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जो प्रेजेंट में अम्यूजमेंट पार्क बन गया था। बाहर जाने के बाद मीसो अपनी डेट की टाई को ठीक करने लगती है और फिर उनसे माफी मांग के बोलती है कि वो उसका वर्क हैबिट था। वहां यांगजुन उन दोनों को देख के किम मीसो बोल के चिल्लाता है और मीसो उसे देख के चौंक जाती है और पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा था। यांगजुन बोलता है कि क्योंकि मीसो कंपनी छोड़ के जा रही है तो मीसो को आखिरी दिन तक अलर्ट रहना चाहिए। अगले दिन मीसो जब ऑफिस जाती है तो वहां वो जिया को अपनी फेवरेट ऑथर मॉर्फियस का नया बुक पढ़ते हुए देखती है जो अगले महीने कोरिया में पब्लिश होने वाला था। जिया बोलती है कि वो ये बुक यूके से मंगवाई थी जहां ये बुक पब्लिश हो चुका था। जिया उसे मॉर्फियस के फैन क्लब के बारे में भी बताती है।
मीसो बोलती है कि मॉर्फियस कोई इंटरव्यू नहीं देता और कोई ऑफिशियल इवेंट भी अटेंड नहीं करता, इसीलिए कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसे है। जिया उसे मॉर्फियस के कुछ पिक्चर्स दिखाती है, पर उन पिक्चर्स में मॉर्फियस का चेहरा नहीं दिखता है। मॉर्फियस, जो कि यांगजुन का बड़ा भाई सांगयोन था, वो कोरिया वापस आके अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम बोलती है कि वो और उसके डैड उनके जेजू के विला में गए थे। दूसरी तरफ यांगजुन ऑफिस आता है और अपने कैबिन में जाता है और फिर वो चिल्ला के मीसो को बुलाता है। मीसो और जिया दौड़ती हुई अंदर जाके यांगजुन को अपसेट देखते हैं और मीसो जल्दी से उन केबल टाइज को काट देती है, जिसे देखने के बाद यांगजुन चिल्लाया था और उन्हें अपने पॉकेट में रख देती है। बाहर आके वो जिया को डांट के बोलती है कि उसने पहले ही केबल टाइज यांगजुन के ऑफिस में यूज ना करने के लिए बोली थी। जिया उसे माफी मांगती है और मीसो बोलती है कि अगर जिया सच में सॉरी फील करती है तो वो मीसो को मॉर्फियस का नया बुक उधार दे। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मीसो यांगजुन के लिए कैमोमाइल टी ले जाती है और उसे माफी मांग के बोलती है कि ये फिर कभी नहीं होगा। यांगजुन बोलता है कि मीसो तो कुछ दिन के बाद वहां से चली जाएगी, तो वो ऐसी एश्योरेंस कैसे दे सकती है। कंपनी का फील्ड डे स्टार्ट हो जाता है और यांगजुन मीसो को देख के स्माइल करता है। कंपनी के एक पॉपुलर एम्प्लॉय गोगुई नाम 3-लेगेड रेस में मीसो का पार्टनर बनता है। रेस के दौरान जब मीसो और गोगुई नाम एक दूसरे को टच करते हैं तो ये देख के यांगजुन जेलस हो जाता है। वो दोनों रेस जीत जाते हैं और सब चिल्ला के बोलते हैं कि उन दोनों को डेट करना चाहिए। यांगजुन और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगले साल से फील्ड डे नहीं होगा। वो सीढ़ियों पे गिर जाता है और उसके पैर पे चोट लग जाती है। मीसो उसे घर ले जाती है और उसके पैर पे आइस पैक अप्लाई करने के समय एक काफी पुराना निशान देख लेती है। यांगजुन जल्दी से निशान को ढक देता है। वो दोनों मीसो और गुई नाम के 3-लेगेड रेस के बारे में बात करते करते एक्सीडेंटली मीसो यांगजुन के ऊपर गिर जाती है। दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और मीसो किचन में चली जाती है आइस लाने। जब वो वापस आती है तो वो यांगजुन को सोते हुए देखती है। यांगजुन एक बुरा सपना देखता है जिसमें वो एक बच्चे और एक औरत को देखता है। नींद से उठने के बाद मीसो उससे पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं और उसके लिए एक कप चाय बना के लाती है। यांगजुन उसे उस रात वहां रहने के लिए बोलता है। इनिशियली मीसो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, पर जब यांगजुन उसे गेस्ट रूम में रहने के लिए बोलता है तब वो राजी हो जाती है। तभी यांगजुन को एक कॉल आता है और उसके बाद वो मीसो को अपने घर जाने के लिए बोलता है। घर वापस जाने के समय मीसो सांगयोन से टकरा जाती है और सांगयोन मीसो का शूलेस बांध देता है। सांगयोन अपने छोटे भाई यांगजुन से उसके घर पे मिलने आता है, पर यांगजुन उसे वहां से चले जाने के लिए बोलता है। घर जाकर मीसो उन केबल टाइज को देखती है जो वो यांगजुन के कैबिन में काटी थी और अपने पॉकेट में रख दी थी, और वो यांगजुन के रिएक्शन के बारे में भी सोचती है। अपने पैर धोने के समय मीसो वो मार्क्स देखती है जो 3-लेगेड रेस की रस्सी टाइटली बांधने के कारण हुआ था और उसे याद आ जाता है कि यांगजुन के पैर के निशान भी वैसे ही थे। यांगजुन को मीसो से एक मैसेज मिलता है जिसमें मीसो लिखी थी कि वो यांगजुन की उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दी थी जो ऑफिस से बाहर होने वाला था, और मिस शिन को बोल दी थी अगली सुबह यांगजुन को आइस पैक देने के लिए। ये देख के यांगजुन स्माइल करता है। इसके बाद उन्हें ऑफिस जाने के बाद पता चलता है कि न्यू के ग्रुप के आर्ट सेंटर की ओपनिंग अगस्त के शुरू में होने वाली है, जिसके कारण यामयांग ग्रुप के आर्ट सेंटर को पूरा अटेंशन नहीं मिल पाएगा। यांगजुन बोलता है कि उन्हें अपने आर्ट सेंटर की ओपनिंग जुलाई में करना होगा। सभी एम्प्लॉयज इसके काम में लग जाते हैं। मीसो और यांगजुन आर्ट सेंटर का प्रोग्रेस देखने जाते हैं। जब वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं तो ब्लैकआउट हो जाता है। मीसो किसी को कॉल करके इस इशू को फिक्स करने के लिए बोलती है। लाइब्रेरी में मीसो अपनी फेवरेट बुक देखती है और यांगजुन को बोलती है कि इस बुक में मीसो के रोमांस के सब विशेष हैं। वो बुक को जब पढ़ती है तो यांगजुन उसे घूरता रहता है। कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो लाइट्स भी वापस आ जाता है। वापस जाने के समय यांगजुन बोलता है कि उन्हें आर्ट सेंटर के लाइब्रेरी के लिए एक ओपनिंग इवेंट प्लान करना चाहिए। मीसो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देने के लिए बोलती है। एक दिन जिया और मीसो मॉर्फियस के बारे में बात करते हैं और मीसो को एक आइडिया आता है। वो यांगजुन को बोलती है कि लाइब्रेरी ओपनिंग इवेंट के लिए वो एक ऑथर से बुक रीडिंग करवा सकते हैं। इनिशियली मीसो मॉर्फियस का नाम रेकमेंड करने जाती है, पर जब वो सोचती है कि अगर मॉर्फियस नहीं आता है तो वो एक डिजास्टर हो जाएगा,
तब मीसो यांगजुन को उसे थोड़ा टाइम देने के लिए बोलती है ताकि वो एक ऑथर ढूंढ पाए। यांगजुन को सांगयोन से एक मैसेज मिलता है कि वो उसके ऑफिस में जा रहा है यांगजुन से मिलने। यांगजुन मीसो को कुछ स्पेसिफिक खाने के आइटम्स लाने के लिए बोलता है और उसे सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए बोलता है। मीसो दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे जाती है। सांगयोन यांगजुन से मिलकर उसे अपना नया बुक देता है, पर यांगजुन वो नहीं लेता है और सांगयोन को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। नीचे सांगयोन और मीसो एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं और सांगयोन मीसो को उसका फोन नंबर देने के लिए बोलता है। इनिशियली मीसो मना कर देती है, पर फिर उसका फोन लेके कुछ रैंडम नंबर्स टाइप कर देती है। सांगयोन मीसो के आईडी कार्ड पे उसका नाम देख लेता है। सांगयोन को उसका फोन वापस देके मीसो वहां से चली जाती है और सोचती है कि वो आदमी अगर मॉर्फियस होता तो वो उसे अपना असली फोन नंबर दे देती। जब मीसो खाना लेकर यांगजुन के पास जाती है तो वो बोलता है कि उसे खाना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ बोंगसेरा और जिया एक मीटिंग के लिए जाते हैं और रास्ते पे गो गुई नाम को देखते हैं। बोंगसेरा जिया को बोलती है कि गुई नाम एक जैसे दिखने वाले 10 सूट्स खरीदा था जिन्हें वो रोज पहनता था ताकि इन सब काम पे टाइम वेस्ट ना हो और वो इस टाइम को ऑफिस के काम के लिए यूज कर पाए। जब गुइना मुड़ के वहां से जाता है तो जिया उसके सूट पे एक चावल का दाना देखती है। मीसो को मॉर्फियस की एजेंसी से कॉल आता है क्योंकि मीसो ने उन्हें कांटेक्ट किया था लाइब्रेरी के इवेंट के लिए। मीसो को बताया जाता है कि मॉर्फियस कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं करता। मीसो को एक आइडिया आता है और वो उस लेडी से मिलती है जो ईमेल के थ्रू मॉर्फियस का इंटरव्यू की थी और उससे वो मॉर्फियस की ईमेल आईडी ले लेती है और घर जाकर मॉर्फियस को एक ईमेल सेंड करती है। ऑफिस में जब गो गुई नाम यांगजुन की टीम को लाइब्रेरी इवेंट का प्रपोजल देने जाता है तो जिया उसके सूट पे एक दाग देखती है, उसी जगह पे जहाँ चावल का दाना लगा हुआ था। वो सबको बताने की कोशिश करती है कि गुई नाम वो सेम सूट पहन के आया था जो उसने पिछले दिन पहना था, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता है और बोंगसेरा उसे डांट देती है। मीसो यांगजुन को वो प्रपोजल देती है और उसकी टाई भी ठीक कर देती है। मीसो चले जाने के बाद यांगजुन सोचता है कि उसका दिल इतनी अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था। मीसो यांगजुन की मॉम से मिलने जाती है और वो मीसो को कुछ गिफ्ट्स देती है। यांगजुन की मॉम को पता चलता है कि शाम को यांगजुन का कोई मीटिंग नहीं था। यांगजुन की मॉम उससे मिलके उसे घर डिनर पे आने के लिए बोलती है, पर यांगजुन उन्हें रिफ्यूज कर देता है। बाहर जाके यांगजुन की मॉम पर्पसली अपना हैंडबैग वहां छोड़ के चली जाती है और कॉल करके मीसो को बोलती है कि वो यांगजुन को बोले घर जाकर वो बैग लौटाने के लिए। मीसो ये यांगजुन को बता देती है। यांगजुन अपने पेरेंट्स के घर जाता है और वहाँ वो सब एक साथ डिनर करते हैं। बात करते करते उसकी मॉम मीसो के बारे में बोलती है और बोलती है कि यांगजुन सिर्फ मीसो पे भरोसा करता था, पर यांगजुन टॉपिक को चेंज कर देता है। डिनर के बाद सांगयोन यांगजुन के लिए कॉफी ले जाता है और उसे मीसो के बारे में पूछता है। दोनों में बहस हो जाती है और सांगयोन यांगजुन को पंच कर देता है। जब यांगजुन उसे मारने जाता है तो उनके पेरेंट्स आके उन्हें रोक देते हैं। सांगयोन अपने रूम में जाने के बाद उसे एक कॉल आता है और उसे उसके ईमेल आईडी पे एक प्रमोशनल इवेंट का ईमेल चेक करने के लिए बोला जाता है। वो देखता है कि वो ईमेल यमयांग ग्रुप से किम मीसो सेंड की थी। दूसरी तरफ यांगजुन मीसो के घर जाता है और बाहर से घर को देखता है। मीसो उसे देखकर चौंक जाती है और उसे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगा था। मीसो यांगजुन को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके चोट पे मेडिसिन अप्लाई करती है। मीसो उसे पूछती है कि क्या यांगजुन नूडल्स खाएगा। मीसो बोलती है कि जब किसी का मूड खराब हो तो एक बोल गरम नूडल्स उसका मूड अच्छा कर देता है। ये सुन के यांगजुन स्माइल करता है और मीसो किचन में जाती है नूडल्स बनाने के लिए। यांगजुन मीसो के रूम को देखता है और गुड जॉब को बेड पे उल्टा देखकर उसे ठीक करने जाता है। मीसो उसे रोकने जाती है पर एक्सीडेंटली वो यांगजुन के ऊपर गिर जाती है। जब मीसो उठने की कोशिश करती है तो यांगजुन उसे हक करके बोलता है कि वो मीसो से प्यार करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।